कि एक बार एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह हर रोज पीपल सींचने जाता था। जैसे ही वह पीपल सींचने लगता था, उसी समय पीपल के पेड़ में से एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ घर जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह बूढ़ा ब्राह्मण प्रतिदिन कमजोर होने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? तो वह ब्राह्मण बोला कि हर रोज पीपल से एक लड़की निकलती है और यह कहती है कि पिताजी, मैं आपके साथ घर आऊंगी। तब बुढ़िया बोली, इसमें परेशान की क्या बात है, कल लेकर आना। उससे जैसे 6 बेटियां रहती हैं ऐसे साथ में एक भी रहेगी। अगले दिन ब्राह्मण उस लड़की को घर ले आया। लड़की को घर लाने के बाद वह ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसमें पहले दिनों की बजाय कि आज जाता मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, हम देती हूँ। पर आटा छानने बैठी तो रात भर गई। उसके बाद बुढ़िया माँ खाना बनाने के लिए जाने लगी। तब लड़की बोली, माँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। पर बुढ़िया ने कहा, तेरे हाथ जल जाएंगे बेटा, ना तो तू नहीं बनाएगी। पर लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। उसने तरह तरह के व्यंजन बनाए और उस दिन पूरे परिवार ने पेट भर खाना खाया। इससे पहले वह सब आधा पेट भूखे ही रहते थे। जब रात हुई तो बुढ़िया का भाई आ गया और कहने लगा, बहन, मुझे भूख लगी है, मैं तो खाना खाऊंगा। तब बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से आएगा। तब लड़की ने पूछा, माँ, क्या बात है? तब बुढ़िया ने माँ बोली, तेरा मामा आया है और कह रहा है कि मुझे भूख लगी है, रोटी खानी है। लेकिन हम सबने तो रोटी खा ली है, अब उसके लिए रोटियां कहाँ से लाऊंगी? लड़की ने कहा, माँ, तुम चिंता ना करो, मामा के लिए रोटी मैं बना दूंगी। और वह रसोई में चली गई। उसने अपने मामा के लिए 36 व्यंजन बनाए और मामा ने खुशी खुशी भर पेट खाना खाया और कहा, मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहले कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने अपने भाई को बताया कि आज खाना तेरी बहन जी ने नहीं बनाया। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ, चोखा लगाकर राखी का दिया जला देना, आज मैं कटोरी में सोऊंगी। बुढ़िया ने चिंता जताते हुए कहा, ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली, नहीं डरूंगी, मैं कोठरी में ही सो जाऊंगी। और वह लड़की कोठरी में जाकर सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी, उसमें चारों तरफ नजर घुमाई तो घन ही घन हो गया। वह कोठरी घन से भर गई और उसके बाद लड़की घर से बाहर चली गई। जब वह बाहर जाने लगी तो गली में एक आदमी सो रहा था। उसने रात को उस लड़की को जाते हुए देखा तो कहा, बेटी, तू कहाँ जा रही है? तब लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता का दूर करने आई थी। अगर तुम ही भी दरिद्रता से छुटकारा चाहिए तो तुम भी घर वालों। तब उस लड़की ने उस आदमी को घर की तरफ देखा और उसका घर भी धन से भरा गया। सुबह होते ही जब बुढ़िया उठी तो कोठरी में लड़की को देखने गई, पर उसने लड़की नहीं मिली। वह चिंतित हो गई और उसने ढूंढने लगी। तब गली में बैठे उस आदमी ने बताया कि वह लड़की कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। लक्ष्मी माता जैसे आपने उस बूढ़े ब्राह्मण तथा उस गली वाले आदमी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा ही रखना और धन धान्य सुख समृद्धि प्रदान करना। जय लक्ष्मी माँ।